हमारा पहला प्रश्न, और आज के पहले प्रश्न में हमारा प्रश्न होगा भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी हमारी भारतीय मानक समय जो रेखा है ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न के लिए हमें आवश्यक पड़ेगा, सबसे पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र और नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। साथियों, हमारी जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, क्योंकि एक देशांतर रेखा है। सबसे पहला होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा होगा मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में उड़ीसा और इसके बाद में आंध्र प्रदेश। इसके बाद इस प्रकार से 5 राज्य होंगे। तो इनमें से जो नहीं होगा वो होगा महाराष्ट्र, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा, नंबर 2 आज का प्रश्न हमारा ये होगा, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों, हमें पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी हमारे सामने जो ये ऑप्शन है ये सही कौन सा नहीं होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न जो हमारा आज का होगा, और तीसरे प्रश्न में हम जोड़े को अगर देखें तो साथियों यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 होगा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में हम बात करें तो भारत का जो देशांतीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर सही होगा। भारत के राज्यों की संख्या 26, ये हमारा यहाँ पर गलत आंसर होगा। तो हमारा गलत आंसर होगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा ये रहा कि ये जो हैं इनमें से कौन सा सही होगा, इसको अगर हम देखेंगे तो साथियों इसमें हमारा जो सुमेलित करवाना है तो इसमें उज्जैन होगा। नंबर 5, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यानी असम जो राज्य है ये कितने जो है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा सही आंसर होगा बी, 7 राज्यों से ये घिरा हुआ है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और अगला छठा प्रश्न हमारा आज का ये होगा, भारत में के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न हमारा ये रहा नंबर 7, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम हमें यहाँ पर लगाना है कि आरोही और अवरोही, यानी अवरोही होता है ज़्यादा से कम की ओर और आरोही होता है कम से ज़्यादा की ओर। तो हमारा यहाँ पर 7वें का सही उत्तर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाते हैं, दोनों में से हमारा जो है बांग्लादेश होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर सीमा लगती है और नेपाल की सबसे कम लगती है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कह रहा है, यानी हमारा जो एकदम पूर्व में पड़ोसी देश है म्यांमार, और म्यांमार जो है इसके साथ में हमारे भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा। तो साथियों सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद में मिजोरम आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। और 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कर्क रेखा से संबंधित होगा मोस्टली, यानी निकटतम कौन सा है, तो गांधीनगर जो है निकटतम दूरी पर होगा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। ये प्रश्न वन रक्षक भर्ती परीक्षा और कई एग्जामों में साथियों पूछा गया है, 10वां प्रश्न। और 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखिए दिल्ली और नागपुर महाराष्ट्र में है। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कर्क रेखा से इन राज्यों का संबंध नहीं है। कर्क रेखा से पश्चिम बंगाल और राजस्थान का संबंध है। पश्चिम बंगाल का स्थान है कोलकाता और राजस्थान का है जोधपुर। साथियों ऐसे प्रश्नों को हमें 2 ऑप्शन बाहर करके फिर भी हमें थोड़ा सा तुक्का मार सकते हैं। इसमें सही आंसर होगा कोलकाता, क्योंकि हमें पता है कि जोधपुर एकदम पश्चिम में है, जैसलमेर के पास में, वो कर्क रेखा से काफ़ी ऊपर है। कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा से गुजरती है जो कि दक्षिण में है, जबकि यहाँ पर इन दोनों में से कोलकाता यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है। प्रश्न नंबर जो 11 होगा हमारा, डंकन जो जल संधि है मिनिकॉय और
जो ये मालदीव है इसके बीच में स्थित होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नंबर 12, 9 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच स्थित है? तो 9 डिग्री जो चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? यानी हमारा भारतीय जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूरी देशांतर भारतीय मानक समय है, इसके सबसे नज़दीक जो स्थित होगा, तो हम पढ़ते भी हैं कि मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, मिर्ज़ापुर। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय जो है ये नहीं गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती? पहले ही ये प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 15, रेड क्लिप रेखा कौन सी है? यानी जो रेड क्लिप रेखा है ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो पाकिस्तान सीमा रेखा जो है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। रेड क्लिप लाइन सीमा निर्धारित करती है, यानी कौन कौन से देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो साथियों हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 या 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी। रेड क्लिप लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है 4 राज्यों से। वर्तमान में 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यह राज्य बनाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई है, यानी कौन सी सीमा है? अभी हमने देखा था। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर रेड क्लिप रेखा यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारा अगला ये होगा, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी जो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे कम जो है कौन से राज्य का क्षेत्रफल होगा जो सबसे कम होगा? 18वें प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा, इन राज्यों में से सबसे कम क्षेत्रफल है तमिलनाडु राज्य का होगा। चेरापूंजी अवस्थित है। हम जानते हैं चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। नंबर 20 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? ये तो हम सभी बता सकते हैं, 10.41% भाग भारत के कुल भाग का हमारे राजस्थान में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, यानी समुद्र तल जो ऊंचाई हमारे यहाँ पर मापी जाती है, ये जो समुद्र तल की ऊंचाई है, सी लेवल से ऊंचाई, इन चारों स्थानों में से कौन सा है जिसकी अधिकतम ऊंचाई है? तो साथियों 21 नंबर का जो हमारा प्रश्न होगा इसमें सबसे ऊंचाई पर बेंगलोर जो है स्थित होगा। अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? यानी जो आपके सामने 4 वाक्य हैं इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 22 नंबर का जो प्रश्न हमारा होगा और इसका उत्तर होगा, देखो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं ये तो गलत है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, और पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से भी मिलती है, ये भी सही नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत होगा। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न नंबर 23, और 23 प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही होगा? प्रश्न वही दोबारा से दोहरा दिया, मध्य प्रदेश की सीमा। अगले प्रश्न 24 प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन एक तरफ स्थान और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, कौन सा सही नहीं होगा ये हमें देखना होगा। तो साथियों 24 नंबर का जो प्रश्न होगा, बदरपुर दिल्ली में है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, उतारन गुजरात में है, जबकि पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगर रेड क्लिप रेखा को साथियों हम देखें तो रेड क्लिप रेखा को अभी भी हम देख चुके हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो साथियों 26वां क्वेश्चन जो हमारा होगा, डूरंड जो रेखा है ये अफगानिस्तान के साथ में जो है लगती है। प्रश्न 27 नंबर, मैकमोहन लाइन या रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है। तो 27वें का हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो साथियों भारत का जो ग्रीनविच कहलाएगा 28वां प्रश्न हमारा है, और रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, उज्जैन। भारत में
में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? यानी सबसे पूर्वी राज्य में होगा, और पूर्वी राज्य हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 हमारा ये रहा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है हमारा, तो इंदिरा पॉइंट है। यानी इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का दक्षिणतम या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु होगा। सी ऑप्शन हमारा होगा इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा ये जो 30 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से और हम प्रत्येक दिन 30 प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आएंगे। साथियों, कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके साथ में इन प्रश्नों में कोई समस्या है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।